हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपसे का एजुकेशन बारे में। आज मैं उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बीए के बाद क्या करें? एमए करें या बीएड करें? कितने ईयर का कोर्स होता है? बीएड करने के बाद आप क्या कर सकते हो? एमए करने के बाद आपके पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है? तो इन सभी के बारे में चर्चा करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली न्यूज का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। बीए के बाद क्या करें? बीए के बाद आप एमए कर सकते हो या बीएड भी कर सकते हो, ठीक है। एमए करने के बाद में आप नेट, जेआरएफ, यूजीसी के द्वारा कर सकते हो, ठीक है। पीएचडी आपको करनी पड़ती है, कॉलेज लेक्चरर बन सकते हो। बीएड जिसमें आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर बन सकते हो। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एमए, फिलहाल में हम एमए की बात कर रहे हैं। तो एमए एक मास्टर ऑफ आर्ट्स कोर्स होता है, ठीक है। ये 2 ईयर का होता है, 2 ईयर का कोर्स होता है। पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद में आप पीजी कर सकते हो। स्टेट लेवल से या सेंट्रल लेवल से आप कर सकते हो। स्टेट लेवल पर जैसे आपके पास जैसे एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस होने के बाद में आपका एडमिशन होगा, ठीक है, पीजी में। और जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो उसमें आपके परसेंटेज बेस पर एडमिशन होता है, ठीक है। तो इसके एमए करने के बाद में आप नेट, यूजीसी दे सकते हो। ये साल में 2 बार होता है, ठीक है। साल में, एक साल में 2 बार होता है, ठीक है। 6 मंथ पर एक बार होता है, ठीक है। तो इसमें नेट और जेआरएफ, तो नेट कम रैंक आती है ना, तो आपको नेट नेट क्वालिफाई हो जाती है। और अच्छी रैंक आती है तो आपको जेआरएफ मिलती है, जो 2 साल, 2 ईयर तक मिलती है। पर मंथ की मिलती है 35,000 से 40,000 के बीच में आपको क्या मिलती है? फेलोशिप मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। जेआरएफ में आपको पीएचडी करनी पड़ती है, ठीक है। पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो पीएचडी आप तभी कर सकते हो जब आपका जेआरएफ में सिलेक्शन हुआ है। और जेआरएफ जब भी मिलेगी जब आप पीएचडी कर रहे हो, ठीक है। अगर आप नेट क्वालिफाई हो तो आप कॉलेज लेक्चरर भी बन सकते हो। अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट क्या होता है? पीएचडी मांगते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी मांगते हैं, जो आपकी होती है 3 ईयर की होती है, ठीक है। 3 ईयर से 5 ईयर के बीच में आपको करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गई। बीए के बाद एमए करें, नेट, जेआरएफ, पीएचडी 3 ईयर की होती है। कॉलेज लेक्चरर भी आप बन सकते हो एमए करने के बाद में, ठीक है। आपको नेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। जेआरएफ की फुल फॉर्म होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो 2 ईयर मिलती है, पर मंथ की 35 से 40,000, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बीएड। ये 2 ईयर का कोर्स होता है, 2 ईयर का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पीटीटी आपको इंटर्न देना पड़ेगा, तो उसके बाद में आप बीएड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप बीएड करोगे तो बीएड करने के बाद में आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर। तो एक बार आप फर्स्ट ग्रेड को आप एक बार साइड में धर लो, ठीक है, साइड में धर लो, ठीक है। तो बीए के बाद बीएड करोगे तो आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के टीचर बन सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में रीट होता है, ठीक है, रीट, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड के लिए रीट होता है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड की, सॉरी, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में रीट होता है। तो रीट में जैसे आप सेकंड ग्रेड के टीचर बनोगे तो आपको 9 से और 10th के बच्चों को आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, स्कूल में, ठीक है। थर्ड ग्रेड की बात करते हो तो थर्ड ग्रेड में आपको 6 से 8 तक आप टीचर बन सकते हो। ये हम स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और सेंट्रल लेवल की बात करें तो सेंट्रल लेवल में आपको सीटेट देना पड़ेगा, सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई करने के बाद में आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के टीचर बन सकते हो। किसमें? एनवीएस, एनवीएस और नवोदय विद्यालय संस्थान और केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संस्थान में आप टीचर बन सकते हो, ठीक है। आप सीटेट क्वालिफाई हो तो ही आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के टीचर बन सकते हो, ठीक है। अब फर्स्ट ग्रेड की बात कर ले तो फर्स्ट ग्रेड में
जैसे बीए के बाद आप बीएड करते हो तो आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर नहीं बन सकते, आपको मास्टर ऑफ आर्ट्स करना पड़ेगा, पीजी आपको करनी पड़ेगी, एमए आपको करनी पड़ेगी। बीए के बाद आप एमए करो, एमए के बाद आप बीएड करो, तभी आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर बन सकते हो। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा एग्जाम होता है और उसके बाद आपका आप टीचर बन सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो बीए के बाद क्या करें, तो मैंने बता दिया है। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली न्यूज का नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, बीए के बाद जैसे एमए करते हो तो एमए करने के बाद में आप नेट यूजीसी कर सकते हो, ठीक है। ये 2 साल का कोर्स, ये साल में 2 बार होता है, ठीक है। इसमें अच्छी रैंक आती है तो आपको जेआरएफ मिलती है। जेआरएफ आपको 35,000 से 40,000 के बीच पर मंथ की मिलती है। नेट क्वालिफाई करने के बाद में जैसे आप कॉलेज लेक्चरर भी बन सकते हो, ठीक है, और आप पीएचडी भी कर सकते हो। पीएचडी डायरेक्ट भी होती है, और जैसे आपको जेआरएफ मिलेगी तो आप पीएचडी में खर्च कर सकते हो, या पीएचडी करोगे तभी आपको जेआरएफ मिलेगी, और जेआरएफ तभी मिलेगी जब आप पीएचडी करोगे। पीएचडी करोगे तभी जेआरएफ मिलेगी, ठीक है। 35 से 40,000 पर मंथ की मिलेगी, ठीक है। ये 2 साल तक मिलती है आपको, क्या, जेआरएफ मिलती है, ठीक है। पीएचडी आपकी 3 साल से 5 ईयर के बीच में आपको करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे, बीए के बाद आप बीएड करोगे, बीएड करने के बाद में आप एमए करोगे, तभी आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर बन सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की टीचर की बात करते हो, बीए के बाद आप बीएड करोगे ना, तभी आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के टीचर बन सकते हो, ठीक है। सेकंड ग्रेड टीचर एचएम हेड मास्टर भी बन सकते हैं, क्या, प्रमोशन के द्वारा, ठीक है। तो प्रमोशन होगा तो आप हेड मास्टर भी बन सकते हो। तो थैंक यू।